हाय एवरीवन। इस वीडियो से हम अपने कैप जेमिनी की प्रिपरेशन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो, मैं कुछ चीजें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें कुछ बेसिक्स को हम समझेंगे। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आपके ऊपर है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे ये सीरीज उतनी बड़ी जाएगी। तो सबसे पहले तो इस सीरीज की अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे, मैक्सिमम लाइक चाहिए, बिकॉज अभी जो कॉग्निजेंट वाले बच्चे थे उन्होंने यही किया। हर वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। इसलिए उनके लिए एक फुल प्रिपरेशन कोर्स यूट्यूब पे फ्री पे डाला है हमने। अब अगर आप देखोगे तो मल्टीपल वीडियो सेट्स वगैरह सब सॉल्व कराए हैं कॉग्निजेंट के लिए। उसी प्रकार से कैप जेमिनी में भी मैं सॉल्व कराऊंगा, बट बस रिक्वायरमेंट वही है कि आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा वीडियोस को, बिकॉज अगर बच्चे ही वीडियो नहीं देखते तो फिर हमारा भी मन नहीं करता कि वीडियो डाल के क्या ही करेंगे अगर बच्चे देख ही नहीं रहे हैं तो। ठीक है। तो अभी तो मैं एक दो तीन वीडियो तो डालूंगा, बट आपके सपोर्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। सो मेक श्योर टू सपोर्ट द वीडियोस। ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल असेसमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंग्लिश असेसमेंट बच्चों का कंप्लीट हुआ है, कुछ बच्चों का भी होना है। नेक्स्ट असेसमेंट है यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट। तो इसके बारे में आपको जैसा पता है, इसमें लिखा है टेक्निकल असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेसेस, क्लाउड नेटवर्किंग। फॉर रोल स्पेसिफिक टू योर स्ट्रीम, टेक्निकल असेसमेंट्स वुड बी कंप्राइज ऑफ स्ट्रीम स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो जो टेक्निकल असेसमेंट है वो सब जो इन लोगों ने सिलेबस में मेंशन करके रखा है, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस, क्लाउड्स, नेटवर्किंग। इसी सबसे रिलेटेड चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो लोग इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। जनरली यहाँ पर जो कैपजेमिनी है, यहाँ पर आपसे जनरली स्यूडो कोड्स पूछती है, और 1 मिनट का टाइम रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछती है आपसे, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी उसी लेवल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। ऑल्सो वन चीज जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, अगर आप हमारे इस कोर्स के मेंबर हो अर्जुन टेस्ट सीरीज के, तो आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है कैप जेमिनी के हिसाब से, बिकॉज आगे के भी राउंड्स कवर है। और ये राउंड तो कवर ही है। अगर आप देखोगे तो सीएस फंडामेंटल्स में मल्टीपल जो टेस्ट है वो आप देख सकते हो कवर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस, टेस्टिंग, नेटवर्किंग सब कुछ कवर है। और आज अभी हम इसमें दो दो सेट्स और लेकर आने वाले हैं। तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू द टेक्निकल असेसमेंट। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं विद 20 क्वेश्चंस, मतलब 200 क्वेश्चंस आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में मिल रहे हैं। सूडो कोड्स में आपको देखने को मिल रहे हैं 4 सेट्स, अराउंड 50 टू 60 क्वेश्चंस आपको सूडो कोड के देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। तो सब कुछ टेक्निकल असेसमेंट का कवर है। आगे के भी जो आपके राउंड्स आएंगे, लाइक एसक्यूएल डेटाबेसेस आपने देखा था अभी असेसमेंट में आ रहा है, तो एसक्यूएल के भी क्वेरीज 40 क्वेश्चंस कवर है। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ऊप्स भी कवर है, सब कुछ, मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो इसमें कवर ना हो। चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, वर्बल हो, सब कुछ कवर्ड है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर कैप जेमिनी, किसी भी कंपनी के लिए। चाहे कोई भी कंपनी आपके फ्यूचर में आती है, बाद में अगर आपको टेस्ट देना पड़ता है, एक बार इस सीरीज को कंप्लीट कर लो मॉक टेस्ट को, बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, बिकॉज सारा टाइमर के साथ है। तो विथ टाइमर आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह दे रहे होगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जरा कैप जेमिनी की वीडियो को। तो कैप जेमिनी टेक्निकल असेसमेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये पार्ट 1 है अपन का, और बाकी के पार्ट्स में भी आई होप आप लोग सॉल्व करोगे। इस पार्ट में हम बेसिकली क्वेश्चन टाइप्स को समझेंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर तक कंपनी पूछती रही है और हमें किस प्रकार से आंसर देने होते हैं। तो बेसिक्स से स्टार्ट हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले सूडो कोड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और पहला टाइप इस प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं आउटपुट टाइप क्वेश्चन। अब ये आउटपुट टाइप क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको एक सूडो कोड प्रोवाइडेड होगा, और उस सूडो कोड को पढ़कर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर इसको किसी एरे पर, स्ट्रिंग पर, या फिर किसी नंबर पर रन किया जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एरे की वैल्यू है वो है 3, 8, 2, 9 एंड 5। एंड इस एरे पर हम इस कोड को रन कर रहे हैं। अगर इस कोड को हम रन करते हैं तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आउटपुट पूछा गया है वो क्या होगा, वो यहाँ पर लिखा है प्रिंट सम, मतलब जो भी हम सम को प्रिंट करा रहे हैं वही आउटपुट आएगा। तो हमको सम की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले सूडो कोड्स में आपको एक एक लाइन पढ़कर नीचे उतरना है। तो जब सबसे पहले आप देखोगे एरे का डिक्लेरेशन हुआ है। एक भी लाइन अगर आप मिस करते हो पढ़ने में तो गलती हो जाती है। तो मैं आपको उसी तरीके से समझा रहा हूं जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़ोगे जिसमें एरे का डिक्लेरेशन है। ओके, दिस इज डन। सेकेंड लाइन पढ़ोगे जिसमें वैल्यू का डिक्लेरेशन इसमें हुआ हुआ है, सम इक्वल्स टू 0। तो हमको ये पता पड़ेगा कि अभी जो सम की वैल्यू है वो कितनी है, 0। ठीक है। अब ये कह रहा है फॉर
आई की वैल्यू 0 है और 0 से लेके 4 तक हमें लेकर जानी है। मतलब इसका ये रहेगा सीन, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 चलेगा। तो टोटल ये जो लूप है वो यहाँ पर 5 बार चलने वाला है, 0 1 2 3 एंड 4, बिकॉज 0 से 4 तक जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आए आपके सूडो कोड में कि 0 से लेके 2 4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब है कि जो आपको लूप है वो इस नंबर तक चलाना है। तो अगर लिखा है आई की वैल्यू 0 असाइन है और 2 4 तक चलाना है, मतलब आपको इसको 4 वैल्यू तक चलाना पड़ेगा। मतलब 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5 टाइम्स जो है वो आपका ये लूप रन करेगा। ठीक है। अब इसमें लिखा है इफ एरे ऑफ आई मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल्स टू 0 देन सम प्लस एरे ऑफ आई। तो कह रहा है इफ एरे ऑफ आई मॉड्यूलस बाय 2, मतलब सीधी सीधी वैल्यू अगर कोई इवन है तो ये हमारी कंडीशन पास होगी, बिकॉज मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल्स टू 0 तभी होता है जब वैल्यू इवन है। तो हमें क्या करना है, सम प्लस एरे ऑफ आई, मतलब उस वैल्यू को ऐड करना है। तो अगर आप देखोगे तो जो 3 है वो तो इवन है नहीं, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर आया 8, अब 8 जो है वो इवन है तो ये सम में ऐड हो जाएगा, बिकॉज सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो अभी जो हमारी सम की वैल्यू है वो यहां पर हो जाएगी 8। उसके बाद है यहां पर 2, तो क्या 2 इवन है? यस, 2 भी इवन है, तो 2 भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आया 9, क्या ये इवन है? नहीं है। फिर आया 5, क्या ये इवन है? नहीं है। तो सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 10। सो लास्ट में अगर आप देखोगे तो जो प्रिंट सम लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी 10। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूं ये लोग क्या कर लेते हैं। सपोज यहां पर सम की वैल्यू यहां पर इन्हें 0 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो सम है उसी से रिलेटेड कोई वेरिएबल को इस लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे और लास्ट में लिख देंगे प्रिंट सम। तो बच्चा क्या समझता है कि पूरा यहां पर सम हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर है वो 10 आएगा। बट आपको ये चीज देखना है कि कौन सा वेरिएबल लूप के ऊपर डिक्लेयर है, कौन सा वेरिएबल लूप के नीचे डिक्लेयर है। अगर इनसाइड लूप डिक्लेयर है वेरिएबल, तो जो भी इनिशियल वैल्यू असाइंड है वही आएगी, मतलब 0 ही आएगा। ऐसा कभी कभार ये लोग कर देते हैं, मैं आपको एक वेरिएशन बता रहा हूं। तो ये चीज जरूर चेक करना कि वेरिएबल कहीं ऐसा तो नहीं है कि लूप के अंदर असाइन कर दिया हो। तो जब बाहर प्रिंट कराओगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 ही रहेगी, या इनिशियल वैल्यू जो भी असाइन है वही रहेगी। इस क्वेश्चन में जबकि अगर आप देख सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सम की वैल्यू जो है वो लूप के बाहर ही यहाँ पर असाइंड है। तो इसलिए हम जब सम को प्रिंट करेंगे तो आंसर हमारा 10 ही आने वाला है, पूरी एल्गोरिथम को हमने समझा है। तो ये होता है आउटपुट टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगले टाइप की तरफ चलते हैं जो आता है सिंटैक्स एरर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि सिंटैक्स एरर आपसे या फिर कोई एरर होता है तो वो पूछा जाता है। अब एक चीज मैं आपको हमेशा बताना चाहूंगा कि जब भी हम सूडो कोड की बात करते हैं, तो अगर इस प्रकार का कोई सूडो कोड आ रहा है तो हमेशा किसी भी चीज के साथ एंड कोड यूज होता है। जैसे अगर इफ लिखा हुआ है तो उसके साथ एंड इफ होगा, अगर फॉर लिखा हुआ है तो एंड फॉर होगा। तो इस प्रकार से एंड हमेशा मेंशन किया जाता है इस प्रकार के सूडो कोड्स में, जो इस प्रकार से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, स्टार्ट करना है हमारे फंक्शन को, इनपुट लिया हमने n, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू, जो भी फैक्ट की वैल्यू है वो 1 है। आई की वैल्यू यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई की वैल्यू असाइन करी है 1 टू n, मतलब आई की वैल्यू 1 से चलेगी n तक, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा है प्रिंट फैक्ट, ठीक है। तो यहां पर फैक्टोरियल को यहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सिंटेक्स एरर हो जाएगा, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहां पर किसी भी प्रकार से इस फॉर लूप को यहां पर एंड नहीं किया गया है, और ये सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में लाइन लिखी हुई है, अगर सिंगल स्टेटमेंट होता तो एरर नहीं आता, बट कि इसके नीचे ये लाइन मेंशन करी गई है। फॉर एग्जांपल ये यही बात हो गई कि आप किसी फॉर लूप को इस प्रकार से कुछ डिक्लेयर कर रहे हो अपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर आपने यहाँ पर ब्रेसेस यूज नहीं करे, बट आपने इस जगह पर कुछ अपनी स्टेटमेंट लिख दिया और फिर नीचे आपने कोई स्टेटमेंट लिख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इस कोड को सही तरीका है इसको चलवाने का, उसके लिए यहाँ पर इसका एंड फॉर होना चाहिए था, मतलब इस फॉर लूप को एंड होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मिसिंग एंड फॉर जो होगा वो इसका आंसर होगा। रॉन्ग इनिशियलाइजेशन ऑफ फैक्ट ये नहीं होगा, एंड प्रिंट शुड बी इनसाइड द लूप ये भी नहीं होगा, तो नो एरर भी नहीं होगा। तो इसका आएगा हमारा आंसर मिसिंग एंड फॉर।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या ये किस प्रकार का है? तो ये है एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक एल्गोरिथम दी जाएगी। एंड जरूरी नहीं है, जैसे इसमें तो मैंने इजी करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू उसी प्रकार से लिख दी है। हो सकता है लार्जेस्ट की जगह यहाँ पर लिखा हो x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट, एंड सेकंड की जगह यहाँ पर लिखा हो y इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट। अब आपको पूरा, अगर क्योंकि इसको हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं तो ये इजी लगेगा आपको समझने में, बट अगर वेरिएबल का नाम ये नहीं होगा तो आप पूरा चेक करोगे कि एक्चुअली जो कोड है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, इसको जरा रन करते हैं। फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन एरे, ओके, सो बेसिकली हमें एक एरे दिया गया है जिसकी जो वैल्यू है वो है 12, 5, 28 एंड 15। ठीक है, अब ये कह रहा है फॉर ईच एलिमेंट एक्स, मतलब हम जैसे ये बोल सकते हो आप, जैसे अपन फॉर लूप में फॉर ईच लूप लगाते हैं ना, तो फॉर ईच लूप में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट का नाम यहाँ पे लिखते हैं और सामने एरे का नाम लिखते हैं, राइट, इस प्रकार से। तो ये यही बोल रहा है कि ईच एलिमेंट इन एक्स, मतलब एक एक करके ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होंगे, सबसे पहले 12, फिर 5, फिर 20, ऐसे करके। Do if x is greater than largest, okay, if x is greater than largest, तो सपोज अभी आया 12, तो क्या 12 लार्जेस्ट से बड़ा है? तो हमने इसको माइनस इनफाइनाइट से असाइन किया, तो अभी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फिर, रिप्लेस होके 12, बिकॉज ये माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि लार्जेस्ट की वैल्यू हमें x को असाइन करनी है और सेकंड की वैल्यू लार्जेस्ट को असाइन हो जाएगी। और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू है, सो बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं, ये है हमारा लार्जेस्ट, ठीक है, एंड ये है हमारा सेकंड। ठीक है, तो हमारा जो लार्जेस्ट की वैल्यू है वो 12 असाइन हो जाएगी, और जो सेकंड की वैल्यू है वो लार्जेस्ट की हो जाएगी, मतलब लार्जेस्ट की जो प्रीवियस वैल्यू थी तो वो थी माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर अभी सेकंड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ही रहेगी। ठीक है, अब अगला एलिमेंट फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा अगला एलिमेंट है 5। अब हम चेक करेंगे क्या 5 लार्जेस्ट से बड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट की वैल्यू अभी हमारी क्या है, 12। ठीक है, तो 12 है अभी हमारे लार्जेस्ट की वैल्यू, लार्जेस्ट की वैल्यू है 12। ठीक है, तो 5 लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है। क्या ये सेकंड से बड़ा है? तो यस, सेकंड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, ये सेकंड से बड़ा है। सो अब यहाँ पर जो वैल्यू है सेकंड की वो रिप्लेस होके हो जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे एरे का आया 20, तो हम चेक करेंगे क्या 20 लार्जेस्ट से बड़ा है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू है 12। तो हाँ, जो 20 है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, मतलब 12 से बड़ा है। सो इसकी वैल्यू रिप्लेस होके अब क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, इन इस कोड के हिसाब से। और सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी लार्जेस्ट में स्टोर है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू पहले क्या थी, 12, तो सेकंड की वैल्यू अब यहां से रिप्लेस होकर क्या हो जाएगी, 12। तो अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो कोड है वो क्या स्टोर कर रहा है, लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा। एंड ये मैंने आपको इजीली भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट यहां पर चूंकि लार्जेस्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है, सपोज इसकी जगह अगर कुछ भी होता, सपोज लिखा होता ए एंड बी, तो हमें इतने इजीली नहीं समझ पाते, बट यहाँ पर कोड में लार्जेस्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कोड रन करके दिखाया कि एक्चुअली हमें क्या एल्गोरिथम पकड़नी है। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम हमें बता रही है लार्जेस्ट एलिमेंट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंट सेकंड, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसमें है 12, 5, 20, 8 एंड 15। सेकंड लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये भी एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इसमें भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वेरिएबल नेमिंग है वो अप्रोप्रिएट है। अगर अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो आप कैसे समझोगे, कोड को रन करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो असाइन है लेवल, ओके, लेवल ये असाइन करी गई है। लेफ्ट की वैल्यू असाइन करी गई है 0 से, और राइट की स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है, मतलब लास्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से राइट तक लूप जा रहा है, मतलब फर्स्ट एल से लेके लास्ट एल तक जाएगा। इफ और पैलेंड्रोम की वैल्यू ट्रू असाइन करिए। अगर लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू राइट, देन पैलेंड्रोम की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो सीधा सीधा पता पड़ रहा है कि ये पैलेंड्रोम का कोड है। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस वन एंड राइट इक्वल्स टू राइट प्लस वन एंड वाइल। इसका मतलब इस अगर ये लिखा हुआ है लेवल, ओके, सपोज ऐसे लिखा हुआ है लेवल, ये हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू है। सबसे पहले ये इस एल को इस एल से मैच करेगा, क्या ये दोनों सेम है, यस सेम है, तो लूप को कंटिन्यू करेंगे। ये ई एंड ए, क्या ये सेम है, यस सेम है, लूप को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में बचता है वी, तो जो भी हमारा लास्ट में बचा वो भी आपका जो वी है वो वी से सेम है, तो ये भी सही है। तो लास्ट में जो पैरेंट्रोम की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ट्रू।
तो ये पैलेंड्रोम का कोड है और लेवल चूंकि पैलेंड्रोम है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। सो ये भी एक एल्गोरिथम टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। एंड इसमें चूंकि नेमिंग अप्रोप्रिएट है इसलिए आप इजीली कर पा रहे हो। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अपन आगे की भी वीडियोस लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको सारे टाइप्स वगैरह सारी जो बेसिक चीजें हैं वो सिखा रहा हूँ। इसको जरा सीखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कैपजेमिनी में पूछा गया था, लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था कैपजेमिनी का, ऑन कैंपस का क्वेश्चन है ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एंड देखता हूँ मैं आप लोगों में से कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो और भी जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सूडो कोड्स के जो टेस्ट है वो प्रोवाइडेड है, डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोवाइडेड है, सब कुछ प्रोवाइडेड है, चाहे वो कैपजेमिनी हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो। एमसीक्यूज क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स के भी प्रोवाइडेड है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। तो आप परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस ओनली 250 रुपीज है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये ऑन कैंपस का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ध्यान से सुनना। ये बोल रहे हैं कि नम की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 942, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस कोड को, समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का है कोड। तो स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है कि भाई जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक जो नम की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है। सो अभी तो 942 है, ठीक है, 10 से बड़ी है, एंटर करते हैं जरा। ये कह रहा है सम की वैल्यू को असाइन किया है 0, ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब इसके अंदर एक और लूप है, वो ये बोल रहा है कि अगर नम की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है, ऊपर है 10 से बड़ी, नीचे है 0 से बड़ी, तब तक हमें करना है सम इक्वल्स टू सम प्लस नम हैशटैग बेसिकली मॉड्यूलस बाय 10 एंड नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10। तो सीधे ये तो हमें पता है ये डिजिट एक्सट्रैक्शन का कोड होता है, क्योंकि जब इसमें लिखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ओके, मॉड्यूलस बाय 10, तो इससे क्या होगा, जो वो भी लास्ट डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले 942 में 2 एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और फिर ये कह रहा है नम को हमें 10 से डिवाइड करना है। तो जो 942 है वो किस में तब्दील हो जाएगा, 94 में। और जो लास्ट की डिजिट है 2 वो सम में ऐड हो जाएगी, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एंड जो डिजिट है हमारे पास वो क्या रह जाएगी, या नम आप बोल सकते हो, वो रह जाएगी 94। अब ये लूप फिर से कंटिन्यू होगा। अब ये कहेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस, तो दोबारा से जो डिजिट बची है, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या बची, 4, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा सम में, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय 10 होगा तो डिजिट हमारी 94 से हटकर क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। अब ये लूप दोबारा कंटिन्यू होगा क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू तक ये कंटिन्यू करना है। तो दोबारा से होगा सम सम प्लस नम मॉड्यूलस बाय 10। तो अब क्या अकेली डिजिट बची है हमारे पास 9, तो 9 भी इसमें प्लस हो जाएगी। एंड नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 है, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो क्या बचेगा हमारे पास डिजिट में, 0। सो हमारी डिजिट जो है वो फाइनली 0 हो चुकी है। और जो सम की वैल्यू है वो क्या है, 9 प्लस 4 प्लस 3, मतलब ये डिजिट का सम है। सो दिस वुड बी 9 प्लस 4 प्लस 3, सॉरी 9 प्लस 4 प्लस 2, बिकॉज लास्ट डिजिट हमारी 2 थी। सो ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके, तो 15। ओके, सो हमारा ये डिजिट सम आ चुका है 15, ठीक है। सो अभी जो हमारे सम की वैल्यू है वो कितनी है, 15, और डिजिट की वैल्यू हो चुकी है 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जो भी नम है उसमें सम की वैल्यू को असाइन कर दो। तो हमारा जो भी नम की वैल्यू है वो हो जाएगी सम की वैल्यू, दैट मींस 15। ओके, तो नम की वैल्यू हो गई 15। अब ये कह रहा है कि अब क्योंकि हम इस लूप से बाहर आ गए, राइट, ये वाला लूप तो हमारा पूरा खत्म हो चुका, तो ये वाला लूप की वैल्यू हमारी हटा दो। अब इस लूप में हमारी क्या वैल्यू आ गई, नम की 15। अब ये दोबारा से लूप पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या नम की वैल्यू 10 से बड़ी है, हाँ अभी भी बड़ी है, 15 है। तो ये लूप फिर से चालू होगा दोबारा से, ठीक है। और सम की वैल्यू फिर से असाइन होगी 0, और दोबारा से इंटरनल कोड यूज होगा। तो ये जो 15 है, अब हमारे पास जो डिजिट बच गई वो क्या बच गई, 15। तो अब ये जो डिजिट है 15, इसके भी जो डिजिट्स हैं उसका सम होगा, दैट इज 1 प्लस 5। तो वो क्या हो जाएगा, 6। तो अब जब ये इंटरनल लूप इसको 6 कैलकुलेट करेगा, फिर नम की वैल्यू दोबारा से क्या असाइन हो जाएगी बाहर, 6, राइट। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। फिर ये चेक करेगा क्या नम की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो नहीं है। फाइनली जो 6 है वो हमारा आंसर होगा, एंड इसका जो आउटपुट आएगा वो 6 आएगा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये किस चीज का कोड था, ये कोड था इंडिविजुअल डिजिट सम्स का, मतलब ओनली डिजिट सम्स का। तो अगर आप देखोगे तो ये कोड था 942 में, सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिजिट्स का सम करेंगे, तो दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 2 विच इज 15। देन 15 अगेन वी विल सम इट जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं रह जाता। सो दैट इज 5 प्लस 1 विच इज 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। सो मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम एक बार गो थ्रू करके दिखाया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो ऐसे गो थ्रू कर लेना आप। और अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं
आराम आराम से बता रहा हूँ, वरना इजीली आप 1 मिनट में कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये कैप जेमिनी का। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख लिया है, आपने देखा होगा मेरी टीचिंग काफी क्लीन है। मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो बस यही कहूंगा कि सपोर्ट आप कर सकते हो, कमेंट में आप कुछ भी कमेंट प्यार भरा कर सकते हो, और लाइक कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। एंड बस एक ही चीज बोलूंगा, वैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस इस सीरीज को कंप्लीट करना जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ये अपन बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी। सो ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1। प्रिंट करना है ए कॉमा बी, तो सबसे पहले 0 कॉमा 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। फिर लूप चल रहा है आई इक्वल्स टू 3 से लेके 6 तक, मतलब लूप कितनी बार चलेगा? 3 4 5 6, 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, कह रहा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर लिखा है प्रिंट सी, तो 1 फिर से प्रिंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 कॉमा 1। फिर ये कह रहा है ए की वैल्यू जो है वो बी में असाइन कर दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि अभी बी की वैल्यू 1 थी। एंड बी की वैल्यू में सी असाइन कर दो, मतलब सी की वैल्यू जो भी है वो बी में असाइन कर दो, तो सी की भी वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर से ये लूप कंटिन्यू होगा जिसमें लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से वही चीज चलेगी कि ए की वैल्यू में ए की जो भी बी की वैल्यू है वो ए में असाइन कर दो, और सी की वैल्यू बी में असाइन कर दो। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? बी की वैल्यू है 1, तो ए की वैल्यू अभी 1 ही आ जाएगी। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू में सी असाइन करना है, इसलिए बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा लूप कंटिन्यू होगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब 2 2 प्लस 1, तो विच इज 3। 3 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से वही चीज चलेगी कि ए की वैल्यू में बी असाइन कर दो, और बी की वैल्यू जो भी बी के जो भी वेरिएबल है उसमें सी की वैल्यू असाइन कर दो। सो बेसिकली जो ए है उसमें बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी सी की वैल्यू है दैट इज 3। फिर उसके बाद दोबारा से ये लूप चलेगा ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 + 3 5। फिर उसके बाद फिर से ये असाइनिंग होगी, बट अब हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज 4 बार चल चुका है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0 1 1 2 3 5, तो ये हमारा आंसर होगा, विच इज नथिंग बट फिबोनाची सीरीज। तो ये फिबोनाची सीरीज का कोड है, विच इज अवर आउटपुट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पूरा ये पार्ट 1 था वीडियो का जिसमें हमने कुछ सूडो कोड्स को सॉल्व किया है। आगे आने वाली वीडियोस में और टाइप के और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।